हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मिनरल एंड न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जिसमें हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और प्लांट्स में इनके रोल्स के बारे में भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, वाटर एंड मिनरल्स जैसे मैक्रो मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं उनको न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है। मिनरल्स की अब्जॉर्प्शन और यूटिलाइजेशन प्लांट्स के द्वारा मिनरल न्यूट्रिशन प्रोसेस बोली जाती है। प्लांट्स में कुछ न्यूट्रिएंट्स स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं तो कुछ लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड होती हैं। वो न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स में स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या फिर माइक्रो एलिमेंट्स बोला जाता है और इनमें बोरोन, कॉपर, मैग्नीज, आयरन और क्लोरीन ये सब आ जाती हैं। दूसरी तरफ वो न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स में लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं उनको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में सल्फ़र, नाइट्रोजन, कार्बन, फॉस्फोरस, कैल्शियम एंड पोटाशियम ये सब आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। प्लांट बॉडी में न्यूट्रिएंट्स बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं जिनको हम स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। इसमें सबसे फर्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट बॉडी। एलिमेंट्स जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये सब सेल वॉल की कॉन्स्टिट्यूशन और प्रोटोप्लास्ट में एंटर करके प्लांट बॉडी को कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसलिए इन्हें फ्रेमवर्क एलिमेंट्स भी बोला जाता है। इसके अलावा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फ़र ये प्रोटोप्लास्ट की कॉन्स्टिट्यूशन में एंटर करते हैं और इन्हें प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट्स भी बोला जाता है। इसके बाद है मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मेटिक प्रेशर। बहुत सारे मिनरल्स जो सेल सैप में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं वो सेल के ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखते हैं। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ साइटोमेम्ब्रेन्स। मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम आयन, पोटेशियम आयन और मैग्नीशियम आयन्स ये सब साइटोमेम्ब्रेन्स की परमिएबिलिटी को मेंटेन रखते हैं। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस ऑफ पीएच ऑफ द सेल सैप। इसमें क्या होगा कि जो कटायंस और अनायंस होंगे वो सेल सैप की पीएच को इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट है कैटालिसिस ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस। एलिमेंट्स जैसे कि आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक एंड कॉपर ये सब बायोकेमिकल रिएक्शंस में एक मेटालिक कैटालिस्ट की तरह एक्ट करते हैं। नेक्स्ट है टॉक्सिक इफेक्ट। मिनरल्स जैसे कि कॉपर और आर्सेनिक ये प्रोटोप्लास्ट पर टॉक्सिक इफेक्ट को कॉज करते हैं स्पेसिफिक कंडीशंस में। नेक्स्ट है बैलेंसिंग फंक्शंस। कुछ मिनरल्स और उनके साथ हार्मफुल इफेक्ट होंगे जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स के उनके अगेंस्ट एक्ट करते हैं और एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। प्लांट्स में न्यूट्रिएंट्स के रोल को स्टडी करने के बाद नेक्स्ट है स्पेसिफिक रोल ऑफ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसमें कि हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के प्लांट्स में जो रोल होगा उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले बात करेंगे कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बारे में। इन तीनों एलिमेंट्स को मिनरल एलिमेंट्स में कैटेगराइज्ड नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी यह प्लांट ग्रोथ में नेसेसरी होते हैं क्योंकि यह प्लांट बॉडी को कंस्ट्रक्ट करती हैं, इसलिए इन्हें फ्रेमवर्क एलिमेंट्स भी बोला जाता है। इनके बाद है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स और क्लोरोफिल जैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट है। नाइट्रोजन हार्मोन्स, कोएंजाइम्स और एटीपीस में भी प्रेजेंट होता है। इसके बाद है डेफिशिएंसी सिम्टम्स।
मीन्स कि अगर प्लांट में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो प्लांट्स कौन से सिम्टम्स शो करेगा। इसमें सबसे फर्स्ट सिम्टम है इम्पेयर्ड ग्रोथ। नेक्स्ट है क्लोरोफिल के लॉस की वजह से जो प्लांट की लीव्स हैं वो येलो हो जाएंगी और इस कंडीशन को क्लोरोसिस बोला जाएगा। वेन्स में पिगमेंटेशन की डेवलपमेंट हो जाएगी और कभी कभी यह पिगमेंटेशन पेटियोल्स और स्टेम्स में भी हो जाती है। इसके बाद आएगा कि फ्लावरिंग और फ्रूटिंग या तो लेट होगी या कम्प्लीटली सप्रेस होगी, मीन्स की होगी ही नहीं। नाइट्रोजन के बाद नेक्स्ट है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस फ्रूट्स और सीड्स जैसे ग्रोइंग और स्टोरेज ऑर्गन्स में अबंडेंटली प्रेजेंट होता है और यह कार्बोहाइड्रेट्स की ट्रांसलोकेशन में हेल्प करके हेल्थी रूट ग्रोथ और फ्रूट राइपनिंग को भी प्रमोट करता है। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी सिम्टम्स, कि अगर फॉस्फोरस की प्लांट्स में डेफिशिएंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी, तो प्लांट्स कौन से सिम्टम्स शो करेगा। इसमें सबसे फर्स्ट है कि जो प्लांट्स की लीव्स हैं वो डार्क ग्रीन और पर्पल कलर की हो जाएंगी। कभी कभी जो वेन्स होंगी प्लांट की उसमें एंथोसाइनिन पिगमेंटेशन की डेवलपमेंट हो जाएगी, जिससे आगे चलकर नेक्रोटिक कंडीशंस भी आ जाती हैं और नेक्रोसिस वो कंडीशन होगी जिसमें सेल की डेथ हो जाती है। इसके बाद है प्री मैच्योर फॉल ऑफ लीव्स, की लीव्स प्री मैच्योरली फॉल हो जाएंगी प्लांट की। फॉस्फोरस के बाद है सल्फर। सल्फर अमीनो एसिड्स जैसे सिस्टाइन, सिस्टीन एंड मिथियोनाइन और विटामिन्स जैसे बायोटिन और थायामाइन एंड कोएंजाइम्स ए, इनका एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। इसके बाद है डेफिशिएंसी सिम्टम्स। वो प्लांट्स जिनमें सल्फ़र की डेफिशिएंसी हो जाएगी उनकी लीव्स की टिप्स और मार्जिन्स या तो नीचे की तरफ मूव हो जाएंगे, जहाँ लीव्स के इनवार्ड मूवमेंट हो जाएगी उनकी, जैसे कि टोबैको, टी और टमाटो। इसमें जो लीव्स हैं उनकी प्री मैच्योर फॉल हो जाएंगी और फ्लावरिंग और फ्रूटिंग इसमें लेट होंगी। नेक्स्ट है पोटाशियम। पोटाशियम सभी मैक्रोन्यूट्रिएंट से डिफरेंट है क्योंकि यह किसी भी मेटाबॉलिकली इम्पॉर्टेंट कंपाउंड का कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है। यह मोनोवैलेंट कटायन है जो प्लांट के लिए एसेंशियल है। यह सेवरल एंजाइम्स के लिए एक एक्टिवेटर की तरह काम करता है, जिसमें डीएनए पॉलीमरेज भी इंक्लूड है। इसके बाद है डेफिशिएंसी सिम्टम्स, जिसमें सबसे फर्स्ट आएगा मॉटल्ड क्लोरोसिस, जिसमें कि क्या होगा, जो लीव्स हैं उसके मार्जिन्स और टिप्स पर नेक्रोटिक एरियाज की डेवलपमेंट हो जाएगी। पोटाशियम आयन की डेफिशिएंसी से प्रोटीन की सिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी और सेम टाइम पर जो रेस्पिरेशन का रेट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। इंटरनोड्स शॉर्ट हो जाएंगी और रूट सिस्टम भी लार्जली इफ़ेक्ट होगा। नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम प्लांट्स में मिडल लैमेला की फॉर्मेशन के लिए नेसेसरी होता है और यह कैल्शियम पेक्टेट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कैल्शियम एपिकल मेरिस्टम और रूट हेयर फॉर्मेशन, इनकी ग्रोथ के लिए भी नेसेसरी होता है। कैल्शियम एटीपीएस, सुकिनिक डिहाइड्रोजिनेस, एडिनाइलेट काइनेस जैसे कई एंजाइम्स के लिए एक एक्टिवेटर की तरह भी काम करता है। इसके बाद है कैल्शियम के डेफिशिएंसी सिम्टम्स। इसमें सबसे फर्स्ट है कि मेरिस्टम, जो कि शूट, लीफ और रूट के टिप पर प्रेजेंट होती है, उसकी अल्टीमेट डेथ हो जाएगी कैल्शियम की डेफिशिएंसी के कारण। यंग लीव्स के मार्जिन्स में क्लोरोसिस हो जाएगा और इसके बाद वहाँ पर नेक्रोटिक कंडीशंस डेवलप हो जाएंगी। लीफ की शेप में भी डिस्टॉर्शन हो जाएगा। ये सब थे कैल्शियम के डेफिशिएंसी सिम्टम्स। नेक्स्ट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट है। मैग्नीशियम मिडल लैमेला में
मैग्नीशियम पैक्टेट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है और यह कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड फॉस्फोरस के मेटाबॉलिज्म में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद है मैग्नीशियम के डेफिशिएंसी सिम्टम्स, जिसमें सबसे फर्स्ट है इंटरवेनल क्लोरोसिस, जिसमें कि जो लीव्स होंगी उन पर एंथोसाइनिन पिगमेंटेशन और नेक्रोटिक स्पॉट्स अपीयर्स होने स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि मैग्नीशियम प्लांट बॉडी के अंदर ईजिली ट्रांसपोर्ट हो जाता है, तो जो भी डेफिशिएंसी सिम्टम्स होंगे सबसे पहले वो मैच्योर लीव्स पर शो होंगे, उसके बाद यंग लीव्स पर यह देखने को मिलेंगे। प्लांट्स जिसमें मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी उसमें स्टेम हार्ड और वुडी हो जाएगा और येलोइश ग्रीन में चेंज हो जाएगा। इसके बाद इंटरनल फ्लोएम में डिप्रेशन हो जाएगा और क्लोरेनकाइमा की एक्सटेंसिव डेवलपमेंट हो जाएगी। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के रोल को देखने के बाद नेक्स्ट है हमारे पास रोल ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिसमें सबसे फर्स्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट है आयरन। सबसे पहले इसके फंक्शंस देखते हैं। आयरन फेरिडोक्सिन, फ्लेवोप्रोटीन्स और आयरन प्रोफायरिन प्रोटीन्स का एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। यह फोटोसिंथेसिस, फोटोफॉस्फोरिलेशन और रेस्पिरेशन की प्रोसेस में एनर्जी कन्वर्जन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आयरन नाइट्रेट रिडक्टेस और एकिनोटेस का एक्टिवेटर की तरह भी काम करता है। इसके बाद है आयरन के डेफिशिएंसी सिम्टम्स, जिसमें सबसे फर्स्ट है क्लोरोसिस। इसमें जो होगा कि जो यंग लीव्स होंगी उनमें क्लोरोसिस हो जाएगी और मैच्योर लीव्स पर इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, मीन्स कि वो अनअफेक्टेड रहेंगी। यह प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देगा, जिसकी वजह से क्लोरोप्लास्ट की फॉर्मेशन भी इनहिबिट हो जाएगी। आयरन की डेफिशिएंसी के कारण स्टॉक शॉर्ट और स्लेंडर रहेगा। आयरन के बाद नेक्स्ट है मैंगनीज। मैंगनीज रेस्पिरेशन और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के एंजाइम्स जैसे कि मैलिक डिहाइड्रोजिनेस एंड ऑक्सैलोसिकेनिक डीकार्बोक्सिलेज और नाइट्राइट रिडक्टेस इन एंजाइम्स के एक्टिवेटर की तरह भी एक्ट करता है। यह क्लोरोफिल की सिंथेसिस में एसेंशियल होता है और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जब वाटर का फोटोलिसिस होता है तब मैंगनीज इस प्रोसेस में रिक्वायर्ड होता है। इसके बाद देखते हैं मैंगनीज के डेफिशिएंसी सिम्टम्स। इसमें सबसे फर्स्ट है कि जो लीव्स होंगी उसमें इंटरवेनल क्लोरोसिस हो जाएगी और नेक्रोसिस की जो कंडीशन होगी वो डेवलप हो जाएगी। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल लॉस हो जाएगा। इसके बाद जो कलर है वो येलो ग्रीन में चेंज हो जाएगा, वैक्यूलेटेड हो जाएगा और फाइनली वो पेरिश हो जाएगा। मैंगनीज की डेफिशिएंसी के कारण रूट सिस्टम पुअरली डेवलपमेंट होगा और इसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो ग्रेन्स की फॉर्मेशन है वो भी बैडली अफेक्टेड होगी। मैंगनीज के बाद नेक्स्ट है कॉपर। कॉपर बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है और यह फिनोलेस, एस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडेज, टायरोसिनेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का भी एक कंपोनेंट है। कॉपर प्लास्टोसाइनिन का एक कॉन्स्टिट्यूट है और यह फोटोफॉस्फोरिलेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कॉपर कार्बोहाइड्रेट एंड नाइट्रोजन बैलेंस को मेंटेन करता है। इसके बाद है कॉपर के डेफिशिएंसी सिम्टम्स। कॉपर की डेफिशिएंसी की वजह से प्लांट की वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ रिड्यूस्ड हो जाती है। नेक्स्ट है कि कॉपर की डेफिशिएंसी की वजह से जो फ्रूट ट्रीज़ होते हैं उसमें एक कॉमन डिजीज़ होती है जिनको एक्जेंथीमा बोला जाता है और इस डिजीज़ में जो प्लांट होगा उसकी बार्क से गम की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद है कि जो कॉपर की डेफिशिएंसी की वजह से यंग लीव्स की टिप्स पर नेक्रोसिस कंडीशन हो जाएगी, जैसे कि सिट्रस प्लांट में
और जो नेक्रोसिस होने की वजह से इस प्लांट पर जो डिजीज़ होगी उसको डाईबैक बोला जाता है। नेक्स्ट है मॉलीवेडिनम। सबसे पहले इसका फंक्शन देखते हैं। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन नाइट्रोजन फिक्सेशन में होता है, क्योंकि यह नाइट्रेट रिडक्टेज का एक्टिवेटर है और यह नाइट्रेट रिडक्टेज को एक्टिवेट करता है। मॉलीवेडिनम एस्कॉर्बिक एसिड की सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है और यह डिहाइड्रोजिनेजेस और फॉस्फेटेजेस के एक्टिवेटर की तरह भी काम करता है। इसके बाद है इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स, जिसमें सबसे फर्स्ट है मोटल्ड क्लोरोसिस, जो कि ओल्डर लीव्स में देखने को मिलेंगी, जैसे कि नाइट्रोजन डेफिशिएंट प्लांट्स में होती है, लेकिन इनमें प्लांट्स का कोटिलेडन्स हमेशा हेल्थी और ग्रीन रहेगा। मॉलीवेडिनम की डेफिशिएंसी की वजह से फ्लावरिंग इनहिबिट हो जाएगी। अगर फ्लावर डेवलप हो भी जाते हैं तो फ्रूट की फॉर्मेशन से पहले ही फ्लावर्स फॉल ऑफ हो जाएंगी। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से एस्कॉर्बिक एसिड की कंसंट्रेशन में डिक्रीज हो जाएगा प्लांट्स के अंदर। नेक्स्ट है जिंक। जिंक ट्रिप्टोफन की सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है। ट्रिप्टोफन इंडोल एसिटिक एसिड का एक प्रीकर्सर है, जो कि एक ऑक्सिन है। इसके बाद जिंक एंजाइम्स जैसे कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस, हेक्सोकाइनेस, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेस एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेस, इन सब एंजाइम्स का भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट है। जिंक फास्फोरस और कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म के लिए भी रिक्वायर्ड होता है। जिंक के बाद नेक्स्ट है बोरोन। बोरोन शुगर की ट्रांसलोकेशन को फैसिलिटेट करता है। यह पैक्टिन की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। बोरोन फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, फोटोसिंथेसिस और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड होता है। बोरोन के बाद है क्लोरीन। क्लोरीन फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में फोटोसिस्टम 2 फेस में वाटर के फोटोलिसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है। टोबैको में यह सेल के इनसाइड वाटर की वॉल्यूम को इंक्रीज कर देता है और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। सोडियम और पोटाशियम आयंस के साथ क्लोरीन सॉल्यूट कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है और अनायन और कटायन के बैलेंस करने में भी हेल्प करता है सेल के इनसाइड।